अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर प्लेस किस तरह से करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आप कोई भी आप में से ये चाहता है कि भई वो सस्ते में प्रोडक्ट खरीदे और महँगे में प्रोडक्ट बेचे, तो उसके माइंड में एक वेबसाइट ज़रूर आती होगी जिसको हम अलीबाबा कहते हैं। अलीबाबा वो वेबसाइट है या वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर चाइनीज़ सप्लायर बैठा होता है, जहाँ से आप चीज़ सस्ते में खरीदते हैं, आपको फैक्ट्री से प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाती है और आप वो प्रोडक्ट प्राइस थोड़ी-सी इंक्रीज़ करके दूसरी मार्केट्स में या दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर प्लेस किस तरह से करते हैं, आपको किस तरह से पता चलेगा कौन-सा सप्लायर जो है वो अच्छा है और सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, सप्लायर को किस तरह से चूज़ किया जाए कि वो आपके साथ स्कैम ना कर सके। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अलीबाबा के ऊपर अपना ऑर्डर किस तरह से प्लेस करते हैं और जब आपने कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर, वॉलमार्ट, ईबे या एट्सी के ऊपर सेल करनी होती है, चाइना से खरीद के, तो आप किस तरह से सप्लायर से खरीदते हैं, किस तरह से आप ऑर्डर परचेज़ करते हैं और किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं अपने सप्लायर के साथ और आपने सप्लायर को किस तरह से सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप गूगल पे आते हैं, यहाँ पर आपने सर्च करना है अलीबाबा। एक बात आप याद रखिएगा कि जो अलीबाबा का अकाउंट है वो आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं और ये जो मैं लैपटॉप के ऊपर सर्च कर रहा हूँ ये आप अपने मोबाइल से भी सर्च कर सकते हैं अलीबाबा की ऐप को डाउनलोड करके सिंपली प्ले स्टोर से। तो अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो लैपटॉप पे अलीबाबा सर्च करने के बाद यहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट सर्च करनी है जो प्रोडक्ट आप बल्क में जिसकी इन्वेंट्री बाय करके अमेज़न के वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं। अमेज़न के वेयर हाउस में भेजी किस तरह से जाती है, शिपमेंट प्लान किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आपने प्रोडक्ट बाय किस तरह से करनी होती है, कौन से पेमेंट मेथड यूज़ करना होता है। तो जब मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट सर्च की, टायर इन्फ्लेटर जो है, टायर रिपेयर टूल किट सर्च की, तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की किट्स नज़र आना शुरू हो गई हैं, डिफरेंट तरह के सप्लायर्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो इन सप्लायर्स में से कौन सा सप्लायर अच्छा है और कौन सा सप्लायर वेरीफाइड है, उसके लिए अलीबाबा एक ऑप्शन देता है वेरीफाइड सप्लायर का और ट्रेड एश्योरेंस वाला सप्लायर का। वो आपको यहाँ पर लैपटॉप पे या मोबाइल पे लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि अगर आपका सप्लायर आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करे या आपकी इन्वेंट्री को टाइम पर अमेजोन के वेयर हाउस में या आपके पास ना भेजो, तो आप अलीबाबा को कह के रिफंड ले सकते हैं। तो आपने हमेशा वेरीफाइड सप्लायर के साथ जाना है, जो मैंने अभी आपको ऊपर ऑप्शन दिखाए थे उनको चेक करने के बाद। अब ये जितने भी सप्लायर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे वेरीफाइड हैं और इनके पास ट्रेड एश्योरेंस है। ट्रेड एश्योरेंस का मतलब यही होता है कि सप्लायर जो है वो आपके पैसे लेके नहीं भाग सकता। ठीक है। अब जिस सप्लायर के साथ भी आपने प्रोसीड करना है, जिसकी प्राइस आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सस्ते में भी ये प्रोडक्ट दे रहा है, उसके साथ आपने प्रोसीड करना है। तो उसी प्रोडक्ट के सामने राइट साइड के पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐड टू कार्ट का और चैट ना होगा। आपने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करना होता, आपने पहले चैट स्टार्ट करनी होती है सप्लायर के साथ। सप्लायर को आप बताते हो कि भाई आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कितने यूनिट्स चाहिए। अब ये $3.77 का एक यूनिट दे रहा है, अमेजोन के ऊपर ये डेफिनेटली $20 प्लस में बिक्री होगी। ठीक है। तो आपने चैट नाउ पे जाके सबसे पहले सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करना होता है, उसको बताना होता है कि भाई कितने यूनिट्स जो हैं आपने बाय करने। तो यहाँ पर मैं सीधा चैट में चला जाता हूँ, एक सप्लायर से मैंने यही सेम वाली प्रोडक्ट जो है वो बाय की है। मैं आपको थोड़ी सी कम्युनिकेशन भी उसकी ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट किया है और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने उसको पिक्चर भेजी प्रोडक्ट की और मैंने कहा मुझे ये वाली पिक्चर प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। इन्वेंट्री उसको बताई कि भाई मुझे कितनी इन्वेंट्री चाहिए, मुझे 100 यूनिट्स चाहिए इस प्रोडक्ट के अमेज़न के वेयरहाउस में भेजने के लिए। उसके बाद मुझे उसने प्राइस दे दी कि भाई एक यूनिट के ऊपर आपको इतनी प्राइस मिलेगी, फिर उसने ऑर्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैंने उसको पेमेंट करनी है इस ऑर्डर के ऊपर जाके। जब आप ये इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भेजते हैं, जो शिपमेंट प्लान आप बनाते हैं, तो प्रोडक्ट की जो कार्टन्स होते हैं, कार्टन्स का वेट, कार्टन्स की डायमेंशन, ये सारी चीज़ें आपके सप्लायर के ज़िम्मे होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको वो बताता है और जो शिपमेंट की ट्रैकिंग्स होती हैं ये भी आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो जब आप अपने सप्लायर के साथ आपकी डील डन हो जाएगी तो वो आपको इस तरह की इनवॉइस भेजेगा जो भी आपके सामने नज़र आ रही है। तो आपने इसके साथ जो है ऑर्डर प्लेस करना है। अब इसको आपने अपना कार्ड यूज़ करना है, आपने बैंक यूज़ करना है। अगर आपका पेपाल बना हुआ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं बना हुआ तो सिंपली आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने मेक पेमेंट के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर वो डिटेल में बताएगा भी नीचे कि भाई ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, इतने पैसे आपने सप्लायर को देने हैं, इतना जो है वो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ये वाली जो है वो टोटल अमाउंट बनेगी जो आपने भी इस ऑर्डर की पे करनी है। आप इस ऑर्डर की ये वाली अमाउंट पे करेंगे, सप्लायर के पास पैसे जो हैं वो नहीं पहुंचेंगे फ़ौरन से। जब वो इन्वेंट्री शिप करेगा, आपकी निकालेगा वहाँ से फैक्ट्री में बना के कार्ट्स में पैक करके जब निकाल देगा, फिर अलीबाबा उसको पैसे देगा। ठीक है। तो अगर इन्वेंट्री में कोई मसला भी होता तो आप अलीबाबा के साथ केस ओपन करके अपने पैसों का जो है वो
रिफंड सप्लायर से ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन एक शर्त है कि सप्लायर जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए और उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो जब आप अलीबाबा के ऊपर सप्लायर ढूंढेंगे तो वो चेक्स आपने लाजमी लगा देना, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। यहाँ पर आपके ऑर्डर की पूरी डिटेल आ जाती है कि आप कौन सी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कितनी बाय कर रहे हैं। मेक पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपना कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट या कोई भी कार्ड जो आप यूज़ करना कर सकते हैं। पेपाल है और भी काफ़ी सारे यहाँ पर वायर ट्रांसफ़र के जरिए से भी आप अपने सप्लायर को पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी बंदा, ज़रूरी नहीं है कि आप, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो बंदों को हायर कर रहे होते हैं कि भाई हमने अलीबाबा पे ऑर्डर प्लेस करना है तो आप हमारा ऑर्डर प्लेस कर दो। वो ये सोचते हैं कि शायद डॉलर्स में पे करना है। पे तो डॉलर्स में ही करना होता है आपने, लेकिन आप अपना पाकिस्तानी कार्ड या इंडियन कार्ड, कोई भी कार्ड आप पेमेंट मेथड के तौर पे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है कार्ड के, अपना नाम वगैरह जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वो आपने फिल आउट करनी है। फिल आउट करने के बाद आपने पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, तो जो आपकी इनवॉइस है वो सप्लायर को पे हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ और इसको प्लेस करके भी आपको दिखा देता हूँ कि बाद में आपको ये किस तरह से दिखेगा। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम ये देख रहे हैं कि आप जब प्रोडक्ट बाय करते हैं अलीबाबा के ऊपर, या जो इन्वेंट्री आप बाय करते हैं अलीबाबा के ऊपर, वो आप सप्लायर से किस तरह से बाय करते हैं, आपने सप्लायर को किस तरह से सिलेक्ट करना होता है। चैट में आके अगर आपका सप्लायर आपको इन्वॉइस भेजता है, एक बात का आपने ख्याल रखना है, रैंडमली आपने किसी भी सप्लायर के साथ प्रोसीड नहीं करना। जैसे जब हम सप्लायर्स ढूंढ रहे थे, जब ये अभी हमने प्रोडक्ट का नाम सर्च किया था, तो सामने दो ऑप्शन आ रहे थे। एक था चैट नाउ का, एक था ऐड टू कार्ट का। ऐड टू कार्ट का मतलब था कि डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करना। डायरेक्ट ऑर्डर आपने कभी भी सप्लायर के साथ प्लेस नहीं करना, पहले आपने उसके साथ बात करनी है, उसको बताना है कि भाई मुझे इतने यूनिट चाहिए। हो सकता है कि कम्युनिकेशन के दौरान वो आपको और पैसे थोड़े से कम कर दे। ये सारी चीज़ जो है वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। तो सबसे पहले आपने उसके साथ चैट करनी है, उसको बताना है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है मुझे चाहिए। एक और बात, जब आप सप्लायर से बात कर रहे होते हो, तो अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज कर लूँ, मैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर आप अपना ब्रांड नेम लिखना चाहते हैं वो लिख लूँ, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने सप्लायर को बतानी होती हैं चैट नाउ में जाने के बाद। ठीक है, तो चैट नाउ में जाके जब आप ये सारी बातें अपने सप्लायर को बताओगे, तो सप्लायर जो है वो उन बातों को फॉलो करते हुए आपकी इन्वेंट्री को रेडी करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेवोल्यूट का कार्ड जो है वो यूज़ कर लिया, पेमेंट जो है वो सप्लायर को हो चुकी है। अब सप्लायर क्या करेगा, अब सप्लायर अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट को तैयार करना शुरू कर देगा। जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी, वो उस प्रोडक्ट्स को 100 यूनिट्स थे, 100 यूनिट्स को कार्टन के अंदर पैक करेगा। पैक करने के बाद वो इन्वेंट्री सारी जो है, जहां मैं चाहूंगा मैं सप्लायर को एड्रेस बताऊंगा कि भाई इस एड्रेस के ऊपर इन्वेंट्री भेज दो, वो सप्लायर उस इन्वेंट्री को उस एड्रेस के ऊपर शिप कर देगा। डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आप चाहें तो आप यूके में अपनी इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, फिर भी इससे सेम इसी तरह से आप प्रोसीड करेंगे। अगर आप यूएसए में अपनी इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, फिर भी आप सेम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। किसी भी कंट्री में मंगवा रहे हैं, आप सेम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आपको ऑर्डर्स की डिटेल्स दोबारा से भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया और कितनी क्वांटिटी ऑर्डर किया। ठीक है,